नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्रयागराज की धरती महाकुंभ में। दोस्तों 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ का मेला लगा है और ये महाकुंभ में हजारों नहीं लाखों ऐसे सन्यासी है, भक्त है, अनेकों बाबा है जिनकी चर्चा अनेकों लोग करते हैं। इसी संदर्भ में मेरी एक बाबा से मुलाकात हुई है जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। बाबा है, आखिर कब से बाबा है और कब से ये दिनचर्या में है, क्या क्या करते हैं, कैसी इनकी जीवन लीला है, सब हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल अलख आदेश कोटि बाबा आपका परिचय, आपका नाम क्या हुआ? मेरा परिचय तो पूरी दुनिया जानती है, महाकाल तिलकधारी। महाकाल तिलकधारी है जी, उज्जैन नगरी, एमपी मध्य प्रदेश, ओकलेश्वर शमशान। मध्य प्रदेश उज्जैन से आप है बाबा। बाबा अपने बारे में आप बताइए, आप कब से बाबा है? बचपन से ही है या कब से है? बेटा अभी मेरी 55 साल की उम्र हो गई है, समझ ले कि 35-40 साल तो मैंने मसान में लग गए। 35-40 साल मसान में लग गए आपको, है ना। मसान में क्या करते थे 35-40 साल से बाबा आप? 35-40 साल से मैं जो भी करता आ रहा हूँ, मेरी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे गुरु की भक्ति करता हूँ, मेरा तंत्र करता हूँ, मेरी पूजा करता हूँ, नित्य कर्म जो है लिखा हुआ वो करते हैं। बाबा आप लोग को तो अघोरी नाम से भी लोग जानते हैं। अघोरी के नाम से जानते हैं ना, डॉक्टर रामनाथ जी के परिवार से क्यों नहीं जानेगा, पूरा परिवार जाता है। हाँ। अच्छा बाबा, आप लोग जो ये मतलब मसान साधते हैं तो इसमें आप लोग को डर नहीं लगता? शुरुआती दौर में लगा था? देखो शुरुआत में अगर देखा जाए तो अगर घर के परिवार वाले जो आज के टाइम में बोलते हैं बच्चों को कि बेटा बाहर मत जा, भूत आ जाएगा, कोई गुंडा तोप जाएगा, ऐसा डरा देते हैं। अगर किसी बच्चे के मनुष्य के जीवन में अगर डर पैदा कर देगा तो वो जिंदगी में कुछ कामयाबी के हासिल नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल डर। तो वो हमारा मसान में क्या है, हमारा क्या आप लोगों का मसान है और देवताओं का मसान है, पितृ देवताओं का मसान है, वहाँ पूर्वजों का मसान है। शमशान तो शमशान है, निराला है, तो वहाँ डर और कोई मिथ्या वाली कोई बात नहीं। अच्छा बाप, 35 साल से आप 40 साल से कर रहे हैं लेकिन मसान साधते हैं, लेकिन पहली बार जब आप गए थे मसान साधने के लिए तो पहली बार की अनुभूति कैसी रही थी? अरे ये अनुभूति इतना खतरनाक है कि मैं अगर बताऊंगा, दुनिया अगर करने लग गई मेरे देखा देख तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए इतना है कि अगर देखा जाए 55 साल में से 10 गाड़ भी कर दूँ, चलो 30-35 साल पकड़ लूँ। 30-35 साल के अंदर जो मसान जो है, ऐसे कई ऐसे घटनाएं मेरे साथ हुई है जिसको कहते हैं आपकी परिभाषा में शनि की वक्र है, साढ़ा सती है, फलाना टिमका है ना। ऐसे मैं भी किसी प्रकार कहीं ना कहीं उस ग्रह नक्षत्र में फंस चुका हूँ। तो एक दिन मेरे गुरु महाराज के शरणों में गया, मैं गुरु महाराज से बोला गुरु जी ऐसी सी बात है। तो गुरु जी ने एक ही बात बोली कि सब चीज़ छोड़ दे, त्याग दे, कोई मतलब नहीं है, शरीर नश्वर है और नश्वर की तरह चले जाएगा। जिंदगी का आनंद है ना, तो सीख समझ। तो हमने फिर उस हिसाब से गुरु के पद से और गुरु की वाणी से आज तक हम चलते आ रहे। कौन बाप के गुरु हैं? मेरे गुरु महाराज जी सोमनाथ जी हैं। सोमनाथ जी। हाँ, पर्दा ले लें। अच्छा बाबा, आपके घर में कौन कौन है, आपके मेंबर कौन कौन है? देखो अभी मेरा पिंडदान हो गया तो अभी फिलहाल सब आप लोग हैं। वो पिंडदान कर चुके हैं, सब घर में कोई नहीं है। मैं मतलब मेरा हो गया, मैं अब किससे रिश्तेदारी करूँ, और किसी से प्रेम थोड़ी अच्छा बाबा, जब लोग पिंडदान करते हैं तो वो उसको उस वक्त याद नहीं आता है अपने परिवार का, माता पिता का, बहन का जो माँ जन्म दी है, 9 महीना कोख में रखी है? देखो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। जब पिंडदान होता है तो 16 संस्कारों का पिंडदान होता है। क्या होता है? 16 संस्कारों का होता है। तो हमारे अंदर जितनी भी तकलीफ है, इसमें जो भी अंदर के पाप पुण्य जो हमें कहीं सही तरीके से रास्ता नहीं दिखाते हैं, जैसे अभी मेरे को जाना राजवाड़ा है ना, या गंगा जी के पास में, तो एक दोस्त बोल देगा मत जा, वो बिठा देगा। तो ये सब चीज की परिभाषाओं को हटा के है ना, तो उस तरीके से हमारा पिंडदान कि मोह माया पैसा कौड़ी ये कोई भी कुछ काम के नहीं आएगा, तो सिर्फ भक्ति आएगी, काम महाकाल ही तेरा आएगा, तेरा मसान ही है, तेरा कर्म है वो करना है। बाबा अक्सर कमेंट में पढ़ते हैं जब बाबा का इंटरव्यू होता है तो वो ये कहते हैं कि बाबा लोग कहते हैं मोह माया ये सब कुछ भी नहीं है, तो बाबा लोग करोड़ों की लाखों की गाड़ी पे कैसे चढ़ते हैं, वो पैसा कहाँ से लाते हैं? हाँ, ये बात अच्छी प्रश्न है कि अगर मेरी प्रश्न का अगर सही जवाब अगर जनता को अच्छा लगे तो आपके चैनल को लाइक करे और अगर संपर्क करे तो मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूँ, है ना, 810-955-2053 है ना। तो आपने जैसे पूछा है कि गाड़ियाँ आ जाती है, बाबा जी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, बाबा जी लग्जरियों में आ जाते हैं, उनके पास बहुत सारे अंग्रेज फलाना ढीमका सब हो जाते हैं, क्योंकि ये सब आप दिखाते हो तो पब्लिक देखती है ना। अभी मेरे पास देखो, मेरे पास भी गाड़ी है ना, है ना, मैं भी भूखा नंगा था किसी टाइम, है ना। जब गुरु की शक्ति और गुरु की भक्ति और भगवान से लगन लग जाती तो ये धन लक्ष्मी जो है ना ऑटोमेटिक चल के आती है। अब कैसे आती है मालूम है? जैसे आप जैसे कई बच्चे हैं, शिष्य हैं, है ना, जो
खुद को सुख को ढूंढने के लिए वो दान भी कर देते हैं। दान करते हैं। कर देते ना। अभी हम आए प्रयागराज में तो हमें भी किसी ने अंगूठी भी नहीं हीरे की दान करी ना। हीरे की अंगूठी है, ये देखो दान दिया है। हाँ क्या बात है, देख सकते हैं बाबा है को हीरे की अंगूठी भी तो अब बताओ, दान और ये किया है। सारी दुनिया जानती है। पूछ लो आप सबसे कि हमारे पास आया ये आया। हम बाबा तो मना- कहते हैं जिसकी लागी नहीं लगा भगवान में उसका दिया जलेगा तूफान में। तो क्या आप जो है 35-40 वर्षों से साधना किए हैं, कभी भगवान को देखे हैं? अगर 35-40 साल की साधना में अगर देखूं तो मेरे जीवन के जो अंधकार जो थे कांटे है ना, वो किस तरीके से साफ होते गए भक्ति की राह पे, सर्वश्रेष्ठ है ना, उसी के आधार पे मेरे अंदर मेरा भगवान मेरे में समाया हुआ। इसीलिए मैं काल्पनिक अकाल्पनिक की बातें नहीं करूं। मेरे हृदय में भगवान है तो मैं खुद स्वयं महाकाल बन के आप लोगों के सामने हूँ। क्या बस बात यही कहता हूँ, सच चलो सच रहो। सिर्फ घर घर में रामायण करो, स्कूल में रामायण करो। 1 घंटा अगर आप सुबह रामायण करोगे ना तो घर के आचरण सुधर जाएंगे। हमारी जो पुरानी संस्कृति है ना वो खत्म होती जा रही है, दिन पे दिन खत्म होती है। बाबा आप लोग का लक्ष्य क्या हुआ, मिशन क्या आप लोग का है? मिशन ये है कि अगर हमारा देश इधर उधर भटकेगा तो फिर सुधारेंगे हम, है ना। अभी तो सारा राजा राम जितना भी ये सब राम के हाथ में, अभी तो हमारा हाथ में ही नहीं। हम तो अंधकार में रहते तो लोग थोड़ी जानते थे। लोग सोचते थे अघोरी के पास बैठे कैसे, जाएं कैसे, वो डरावने वाले होते हैं। अभी हम कैसे बैठे, नॉर्मल बैठे ना। अच्छा बाबा, आप जो 30-35 साल से जो साधना किए हैं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन से काम करवा लेते हैं और अपरूपी बात जान जाते हैं, अंतर आत्मा की बात जान जाते हैं, ऐसा कुछ आप में है ना। अंतर की आत्मा जान लेते हैं। अगर ये पूरा मीडिया जान रहा है, देख रहा है ना, तो मुझे पता है कि अभी कौन आ रहा है, कौन रबड़ी लेके आ रहा है, कौन मेरी मदद करेगा, कौन किसका सहारा बनेगा, वो सारी खबर। अच्छा भाई, क्या जिन से बात करना और ये से काम कराना? जिन क्या है, मेरे पास बड़ा जिन नहीं दिख रहा है। क्या बात है, हमारा बाबू नहीं दिख रहा। पूरी दुनिया जानती कि एक मुर्दा काफी है हमारे लिए। एक मुर्दा काफी है। क्या करते हैं उसको? बस उसी की पूजा करते हो, जो हमारा तंत्र वो करते हैं। अच्छा बाबा, 35 साल में सुनते हैं कि आप लोग को मतलब मुर्दा भी खाना पड़ता है ऐसा? देखो 30-35 साल की अगर बात करें, जब गुरु दीक्षा होती है ना तो गुरु परंपरा से जो गुप्त क्रिया होती है उसके हिसाब से दिया जाता है। मांस खाया जाता है, उसे पूजा पाठ के हिसाब से, पूजा पाठ के हिसाब से विधि होती है। विधि के हिसाब से जो तंत्र दिया जाता है, गुरु लोग कान में फूकते हैं। जो प्योर अघोरी जो होते हैं, जो ओरिजिनलिटी के देख के जलाला हो जाए, है ना, तो वो जब देते हैं तो वो हमें शब्द देते हैं, वचन देते हैं, हाजिर नाजिर करके खड़ा, जो भी ये परिस्थिति सब बात होती है। उसके बाद फिर गुरु मुक्त हो जाते, फिर पर्दा लेने, तो फिर दुख होता है। जब गुरु साथ में रहते हैं ना, मतलब उनकी बात ही कुछ होती है। बोलने से तो अच्छा है कि गु से रू अट गया तो गुई हो जाएगा ना। अच्छा बाबा, आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने में किनका सबसे बड़ा हाथ रहा होगा? मैं यहाँ तक अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं अगर देखूँ तो उस माँ का धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे जन्म दिया। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी जी। क्योंकि उस जन्म में, अगर इस जन्म में आई है और मैं उसके जन्म में आया हूँ, है ना, भले लाड़ प्यार ममता नहीं मिली हो, फिर भी दुनिया को मैं लाड़ प्यार ममता देता हूँ मेरी माँ की कृपा। जब आप माँ की चर्चा की है, जानना चाहिए क्या माँ है पृथ्वी पे या ना है पिता श्री चल बसे है। हाँ। माता जी है, माता जी महाकाल की कृपा से और माँ पाथीवारा की कृपा से, दुर्गा देवी की, काली की और आप लोगों के प्यार से आनंद में है। ठीक बाबा, आप भी बहुत आनंदित है, इसलिए हमको आप बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। यह बताइए आपके कितने भक्त होंगे? देखा जाए तो मीडिया के अंदर आपके जो कमेंट करेंगे, जो महाकाल का नाम लेगा वो मेरा प्रिय सर्वश्रेष्ठ भक्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरे खिलाफ होगा तो समझ लूंगा शुक्राचार्य वो तो। क्या बात है। अच्छा बाबा, आपके मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई लिखाई तो पता नहीं, आई डोंट नो, कहीं से भी नहीं है, कुछ भी है। फिर भी हाँ, फिर भी अंग्रेजी बोल लेते कुछ। जितना है कि आप लोगों के साथ रह रहे के अंग्रेजी भी सीख गए, बंगाली भी सीख गए, नेपाली भी सीख गए, 16 भाषा जो है वो भी सीख गए। क्या बात है। अगर आपसे भक्त मिलना चाहेंगे तो कहाँ मिलेंगे, आपका कहाँ आश्रम है? देखो, भक्त से पहले मैं निवेदन करूंगा, जहाँ मैं कहीं पर भी हूँ, चाहे वो नीमच हो, मंदसौर हो, उज्जैन हो, ग्वालियर, जहाँ भी पूरा सेंटर में, पूरे विश्व में शमशान पूजता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ। मसान का मेरा काम है, जो करता हूँ, मेरा जो नित्य नंद है। उस बीच में जहाँ जहाँ लोग, जैसे अभी प्रयागराज में, तो प्रयागराज के जितने भी वासी लोग हैं वो आ सकते हैं, मिल सकते हैं, महाकुंभ का आनंद ले सकते हैं। वह मेरा आखिरी 5 सवाल है। आप जो पहचान साधे हैं तो कोई भी बड़ी रात हो या कुबी हो, आपको कभी डर लगता है? भाई आज की तारीख में मेरे को किसी से चीज से, मतलब पूरी दुनिया से भी नहीं डरता हूँ।
पूरी बाकी- दुनिया से भी नहीं है। पूरी दुनिया से भी नहीं डरता हूँ। मैं दूसरा सवाल, मेरा ऑब्जेक्टिव सवाल है, भूत प्रेत दुनिया में है कि नहीं है? भूत प्रेत तो है ना, वर्तमान है, भूतकाल और भविष्यकाल, ये तीन है ना, आकाश है, लिंगम पाताल। नहीं बाबा, वो भूत की बात नहीं कर रहा हूँ। वो भूत जो आदमी में लग जाते हैं और तरह तरह की यातनाएं देते हैं। देखो, जो लग जाते हैं ना, तो कहीं जगह पे कोई इंसान बाथरूम कर देता है, कोई गंदी संदी जगह पे चले जाता है, तो कई अधघाई मौत वगैरह होते हैं, तो वो प्रेतों के इसमें आ जाते हैं। तो वो क्या है कि कई ग्रह नक्षत्र मिल जाते हैं, तो उस ग्रह नक्षत्र में किसी को लग जाता है, तो फिर उसका तोड़ भी है, फिर भगवान ने दिया है, महाकाल ने, तो उसका सब होते हैं, बिना अच्छा बाबा, नहीं। ये अकाल मृत्यु क्या है ये? अकाल मृत्यु जो मरना है वो तो अकाल अकाल है ना, जो सुनते जो दुर्घटना। अकाल मृत्यु मरते हैं, उसकी आत्मा भटकती रहती है। भाई जैसे आज अपन बैठे हैं, बात कर रहे हैं, भगवान करे मैं सबको, जितने भी अभी आज का जो शनिवार है, मैं जितना चाहूंगा भगवान किसी को कष्ट न दा, अकाल मृत्यु ना हो तो टल जाए महाकाल के भक्त। अकाल मृत्यु ऐसा खतरनाक डेंजर होता है, डरावना, मतलब जितना अघोर से डर नहीं लगता, उतना उससे इतना डर लगे। क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में ऑयल खत्म हो गया, ब्रेक फेल हो गया, किसी को ठोक गई, कुछ भी हो गया, तो वो अकाल से भी बड़ा अकाल है। जाते जाते चाहेंगे शिव जी की कुछ सुना दे आप, स्तुति, आप कुछ भी सुना दे शिव जी पे। दोहा स्तुति कुछ भी, कौन से सुनना है? कोई सुना दीजिए शिव जी, क्या महाभक्त हैं, कुछ भी सुना भाई दीजिए। मैं तो खाली एक ही चीज बताऊंगा आपको, जो जी। मैं हृदय में रोज भजन करता रहता जी हूँ। सुना दीजिए भाई ये। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले, नमः शिवाय। बाकी तो सब पब्लिक आती रहेगी मेरे बहुत साथ। धन्यवाद पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए। आदेश आदेश कोटि कोटि आदेश। पर एक मेरा एक संदेश पूरी जी, दुनिया स्वागत को है। बताना है जी जी कि मेरी एक इच्छा है, एक अघोर जो है सरलता है, घोर से अंधकार की ओर उजाले की ओर है। पर मैं चाहता हूँ कि घर घर में रामायण सुबह पढ़े, घर घर में और रामायण सुबह। घर घर में रामायण पढ़े, और स्कूल में भी 1 घंटा रामायण चालू करें। चाहे मोदी जी करे, चाहे योगी जी करे, चाहे प्राइम मिनिस्टर करे, या चाहे मेरा भारत के हिंदू राष्ट्र वाले लोग करें, ठीक होना चाहिए। आदेश। तो बाबा अपने जीवन वृत्तांत बखूबी बताया। बाबा की बातों से आप कितना सहमत होते हैं, अपना राय कमेंट करके बताएं, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। विदा लेता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।